अरे माँ, आपको तो पता है ना, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। हाय हाय बेटा, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? और तू ना ज्यादा सलमान खान का फैन मत बन। अगर इस तरह ही कवारे घूमोगे तो इस देश की आबादी कौन बढ़ाएगा? अरे माँ, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब मैं और तेरे पापा नेक्स्ट वीक तेरे वहाँ आकर तेरी शादी करवा देंगे। और वैसे भी आजकल शादी कम बजट में हो रही है, शादी विद बजट। अच्छा तो ये बात है। हाँ तो ठीक है, हम आ रहे हैं नेक्स्ट वीक तेरे पास। अरे माँ 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 माँ, यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखा। अरे अरे साहब जी, आज पूरा बाजार उठा के लाए हैं। आपको मस्त टिंडे बना के खिलाएंगे। अबे वो टिंडे जैसी शक्ल के तेरे को ना अभी टमाटर जैसा लाल कर दूंगा। अरे गुस्सा काहे हो रहे हो? टिंडे की सब्जी नहीं खानी है तो कोई बात नहीं, हम भिंडी बना देंगे। इसमें टमाटर जैसी लाल करने वाली क्या बात है भाई? अबे वो टिंडे भिंडी अदरक। अब अदरक तो नहीं बोले थे। अपनी बकवास बंद करेगा? क्या दिमाग में कुछ और टेंशन चल रही है? तुझे भिंडी टमाटर अदरक की पड़ रही है। अच्छा तो ये बात है, हमको बता दो साहब जी, शायद हम कुछ सॉल्व कर दें। मेरी जगह तू शादी कर ले। हम और शादी इतना पगार तो देते नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता तो सोच भी लेते। अपनी बकवास बंद करेगा? यहाँ माँ अगले हफ्ते आके मेरी शादी कराना चाहती है और मुझे अभी शादी नहीं करनी यार। अच्छा तो ये बात है, बस इतनी सी बात पे परेशानी, इतनी सी बात पे। अरे अभी आइडिया लगाते हैं साहब जी। एक आइडिया आया, बहुत मस्त आइडिया आया। इसमें आपका काम भी हो जाएगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। वो कैसे? वाइफ ऑन रेंट। क्या? ये वाइफ रेंट पे। वो आजकल आधे से ज्यादा लोग लिविंग में रहते हैं ना, वैसे आप भी कोई ढूंढ लीजिए और बोल देना माँ को कि शादी कर लिया। और थोड़े दिन के तो बात है, वैसे भी गांव वाले लोग शहर में ज्यादा दिन नहीं रहते साहब जी। आपका काम भी हो जाएगा और शादी भी नहीं। आइडिया तो तेरा अच्छा है, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जिसको मैं लिविंग पे रख लूँ। लेकिन कोई नहीं, कल से सर्च करते हैं वाइफ ऑन रेंट। साहब जी इसी बात पे मटन बना ले आज। अब कुछ गलत थोड़ी ना बोले थे। शाम ने आइडिया तो अच्छा दिया है, आज तो वाइफ ऑन रेंट ढूंढ कर ही रहूंगा। भाई साहब, यहाँ वाइफ रेंट पे मिलेगी? अरे यार, मना करना था तो वैसे ही कर देते, लात मारने की क्या जरूरत थी यार। वैसे भी मैं किसी से पूछूंगा कि वाइफ रेंट पे है तो लोग मार मार के मेरा धुम्मा बना देंगे यार। कहाँ से लाऊं वाइफ ऑन रेंट? अरे हाँ, मेरी ऑफिस की कलीग स्नेहा, शायद वो मेरी मदद कर दे। हेलो, हाँ स्नेहा यार, वो तेरे से ना एक फेवर चाहिए था। देख यार, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और कहीं गलती से मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना तो तेरी तो अच्छे से चुकाई होगी। फिर मैं रेंट की तो क्या परमानेंट की भी नहीं रहूंगी। सॉरी यार, आई कांट हेल्प। अच्छा हाँ चल ठीक है, कोई नहीं। अरे यार, अब कहाँ से लाऊं वाइफ ऑन रेंट? अरे हाँ, शाम जिसने आइडिया दिया है, सोल्यूशन भी तो वही देगा ना। हाँ, हे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आई गौरी हम तोहरे घर बा, कैसे आई। अरे साहब जी आ गया, हम अभी आप ही को कॉल करने वाले थे। कोई बात बनी क्या? अरे नहीं नहीं, वो हमारे बिहार से कॉल आया है, गांव बुला रहे हैं। तो एमए का डिग्री आ गया है ना। एमए की डिग्री? अरे 4 बार लुढ़क गए थे, 5वीं बार में ऐसा जुगाड़ करे कि हो गए। ऐसा है, अभी तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हें मेरे लिए ना वाइफ ऑन रेंट अभी सर्च करनी है। अरे साहब जी हम कैसे सर्च कर सकते हैं? हमें देखकर तो कुत्ता भी भौ भौ करता है और लड़की तो देख के भाग जाएगी। यार कुछ तो जुगाड़ लगाना। अरे सही फंसा रहे हो, तो इससे जुगाड़ लगाए, सोचने दो। अरे साहब जी मिल गया जुगाड़, आप भी आ रहे, आप भी आ रहे, आप भी आ रहे, आप भी आ रहे। गाड़ी दी आई, गाड़ी ले आजा 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 साहब।
अरे साहब, जुगाड़ ले आए हैं। हमारा मतलब में सुषमा जी को लेके आए हैं। ये कौन है? अरे ये पड़ोस में झाड़ू पोछा करती है। मैंने सब कुछ बता दिया, बस थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, मान गई है। तुझे मेरी वाइफ बनाने के लिए एक काम वाली भाई मिली थी। अरे क्या करूं, 3 लोगों से पूरा थप्पड़ जो दिया मुंह पर, नाक पे। इसको पूछा, इतना नहीं मारा। बस थोड़े पैसे दे दो, बाकी सब बात बता दिए, कर लो। अच्छा तो तुम एक्टिंग तो कर लोगी ना? हाँ हाँ साहब, आप टेंशन मत लो। पता है जब भी मेरे यहाँ रामलीला होती थी ना, तो मैं ही सीता बनती थी। आप ना बस मुझे पैसे टाइम से देना और इस चिरकुट को ना मुझसे दूर ही रखना। मैं क्या कमी है यार? अच्छा ठीक है, तो मैं ना कल से ही अपना सामान लेके आ जाऊँ। जी साहब, चलती है। बिरयानी खिलाओ साहब, हो गया काम। अरे माँ जी, आप कैसे हैं? अरे बाबूजी कैसे हैं आप? साहब माँ जी आई है, बाबूजी भी आए हैं। कैसे बेटा? बेटा ये लड़की कौन है? इस नौकर की बीवी? नहीं माँ, ये मेरी बीवी है, यानी आपकी बहू। हाय हाय, तूने बिना बताए शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। वो क्या है ना माँ, उस दिन आपके कॉल के बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा शादी के पैसे भी बचेंगे, इसलिए मैंने मैट्रिमोनी साइट पे प्रोफाइल अपडेट कर दी और मैंने लिख दिया नीड अर्जेंट वाइफ। तो मुझे वहाँ सुषमा मिल गई, तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कितने अरमान थे मुझे तेरी शादी के, तूने सारे के सारे अरमान मेरे डुबो के रख दिए। चलो ठीक है ना, हम भी तो यहाँ यही करने आए थे। अब हमारे बेटे ने शादी करके हमारी परेशानियों का हल कर दिया। चलो ये भी ठीक है, बेटे की शादी के तो अरमान पूरे ना कर पाई, लेकिन हाँ बहू से अपनी सेवा करवा के शादी के सारे अरमान पूरे कर लूंगी मैं। हाँ करेगी ना, यही तो काम है मेरा। मेरा मतलब है माँ जी, आप लोगों की सेवा करना ही तो मेरा फर्ज है ना, ये बोली मैं। मेरे बेटे ने कितनी अच्छी बहू ढूंढी है। आओ आओ, आशीर्वाद लो। जीते रहो। आओ माँ। आधे दे, छुट्टा काम दिलवाऊंगा। निकल। ये बढ़िया है, कमाई भी और उसके ऊपर इंसेंटिव भी, वो भी पहले ही दिन। बेटा हमारे यहाँ ना ये पल्लू इस तरह कमर पे नहीं बांधा जाता, सिर पे लिया जाता है। वो माँ जी क्या है ना, मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम किचन में काम कर रही थी तो ये शाम कहाँ मर गया? चाय दे चुड़ैल। देखो तो ये हमारी बहू को कैसे बुला रहा है, जैसे ये इसकी बीवी हो। बेटा हमारे गांव में होता ना तो तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसे लठ मारते ना तो तुम्हारा पिछवाड़ा 1 हफ्ते तक सूजा रहता। क्या हुआ, सुबह क्यों शोर हो रहा है? देखो तो बेटा, ये देखो कैसे नवाब बन रहा है, हमारी बहू को अपनी बीवी समझ रहा है और ऑर्डर चला रहा है। माँ वो क्या है ना कि उसको ना नींद में उठकर भूलने की बीमारी है, तो उसको लगा होगा शायद वो अपनी बीवी को बोल रहा है, भूल गया होगा। हाँ माँ, मैं भूलने की बीमारी है। बताऊं तुझे, आगे से तू मेरी बहू के आसपास भी नजर आया ना तो तेरा गोल चक्कर बनाकर रख दूंगी मैं। चल जा, बढ़िया सा खाना बना। सुनो, इस नौकर पर ना नजर रखनी पड़ेगी हमें। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा।
वरना कुआरा मर जाऊंगा। चुपचाप अपना काम कर ले, वरना जिस चाकू से सब्जी काट रहा है ना उसी से तेरी जबान काट दूंगी। आय हाय तेरा वार 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 कबार कबार। अच्छा सुनना, मैं कह रहा था कि क्या है बोल। मैं तुझे कैसा लगता हूँ? सच सच बताऊं? हाँ एकदम गंदे गटर के ढक्कन जैसा, समझा? पूरा प्लानिंग चौपट कर दिया। हे भगवान, ये नौकर कहीं हमारे मर्डर की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? बेटा बेटा, तुम्हारा ये जो नौकर है ना, मुझे कुछ सही सा नहीं लगता है। अभी मैंने इसको अपनी बहू से बात करते हुए सुना है। ये कह रहा था तुमने हमारी सारी प्लानिंग खराब कर दी। अरे माँ, वो कुछ खाने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहा होगा, वो उसकी बात हुई होगी। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने देखा है ये रात के अंधेरे में मालिक का मर्डर करके सारा सामान लेके फरार हो जाते हैं। और ये कहीं ना हमारी बहू को अपने साथ ना मिला लें। समझ आती है? 50-50। क्या माँ कैसी बात कर रही हो? मैं बात करता हूँ उनसे। और आप है ना क्राइम पेट्रोल थोड़ा कम देखा करो। बेटा थोड़ा संभल कर जाना। यार ये तुम दोनों का क्या चल रहा है? माँ को ना शक हो जाएगा, और हो क्या जाएगा पता नहीं। माँ क्या क्या सोचने लगी है। साहब देखो ना, जब देखो मुझ पे लाइन मारता रहता है। ये क्या चल रहा है शाम? प्लानिंग चल रहा है यार, हम भी सोच रहे कि सेटल वगैरह हो जाए, टाइम कम है ना। सेटल? और तेरे साथ? शक्ल देखी तूने कभी आईने में अपनी? देखे है ना, सब हमको बोलते हैं बिहार में, हाय हैंडसम हाय हैंडसम। अबे ओ हैंडसम, तेरी शक्ल पे ना बिल्ली भी अपना मुंह ना मारे। आया बड़ा हैंडसम। देखो तुम दोनों लड़ना बंद करो, लेकिन अब आगे से ना माँ बापूजी को कोई शक नहीं होना चाहिए। साहब देखो, आप इस कन खजूरे को समझा लो, मुझसे 100 फीट की दूरी पे रहे, नहीं तो मैं इसका मुंह नोच लूंगी। शाम, तेरे को बिहार जाना था ना एमए की डिग्री लेने, तू वहाँ चला जाना। जब तक ये सब ठीक हो जाएगा फिर तू वापस आ जियो। क्या करूँगा एमए की डिग्री लेके, पैंट शर्ट पहन के वही बर्तन घसना है? मतलब नौकर की आदत हो गई है साहब। अब वैसे भी मैं बिहार चला जाऊँ और मेरी नौकरी ये खा जाए चुड़ैल, और मेरा तो हो गया ना फिर फ्यूचर खराब। अरे चल ठीक है, यहीं रह, लेकिन सही से। अब माँ बाप को कोई शक नहीं होना चाहिए। सुषमा, सुषमा बेटा, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? मयंक, तू ऐसा करेगा ना, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा। तू बहू को जमीन पर सुलाएगा? अगर ये हाल रहा तो मैं दादी कैसे बनूंगी? कैसी बात कर रही हो माँ? वही जो मैं देख रही हूँ। माँ जी वो ना क्या मैंने मन्नत मांगी थी ना, तो इनके लिए ही मांगी थी मन्नत, इसीलिए मैं जमीन पे सो रही हूँ। ठीक है बेटा, देखा कितनी अच्छी है बहू मेरी। पर एक बात, तू अपनी ये मन्नत है ना जल्दी से पूरे कर ले, वरना मैं दादी नहीं बन पाऊंगी। कैसी बात कर रही हो माँ? 10 दिन में कौन दादी बनता है? मतलब? मेरा मतलब है कि मन्नत 8-10 दिन की होगी ना, सालों की थोड़ी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, सो जाओ तुम। देखो साहब, जैसा आपने कहा था आज पूरा 1 महीना हो चुका है। अब मुझे जाना होगा साहब। मेरी माँ का फ़ोन आया था गांव से, मेरी शादी होने वाली है। बस 1-2 दिन की बात है, हो सकता है माँ बापूजी बस जाने वाले हों। सिर्फ 1-2 दिन। रुक जाओ ना, सिर्फ 1-2 दिन की तो बात है। तू तो ना अपना मुंह बंद ही रख। ठीक है साहब जी, आप मुझे अच्छे आदमी लगते हो। आप बोलते हो तो 2 दिन और रुक जाती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। गांव में मेरी शादी है, बस 2 दिन। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ माँ बापूजी का क्या प्लान है। ठीक है? हाँ 2 दिन में काम हो जाएगा। अरे माँ, आप क्या जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा ही, वहाँ गांव जाकर भी तो सब देखना है। लेकिन कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता है ना। तू कहता है तो रुक ही जाते हैं। अरे नहीं 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 माजी, ये तो ऐसी, अरे गांव में कितना काम होता है, और गांव के लोग वैसे ही इतने बिजी रहते हैं, पता है तुम्हें, खेत खलियान वगैरह। तुम क्या नहीं माजी, आप जाइए काम करिए, आपके काम में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, तू तो कहेगा ही।
तेरा काम जो कम होगा। वैसे भी सारे नौकर कामचोर होते हैं। नहीं माँ जी, आपके जाने का मुझे बहुत दुख है। हाँ हाँ, पता है मुझे कितना दुख होगा। ठीक है बेटा, बहू का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना, और इस नौकर से ना बहू को दूर ही रखना। ठीक है माँ। आप देखो, अब तो आपकी माँ जी भी चली गई, अब मुझे भी जाने दो और मेरा हिसाब करो। अरे हाँ, ये लो तुम्हारे बाकी के बचे हुए पैसे। धन्यवाद साहब। क्या आइडिया था शाम तेरा। ले तेरी सैलरी के ऊपर कमाई। अरे वाह साहब, अगर हर महीने माँ बाबू जी आते रहते मेरा तो एक्स्ट्रा कमाई। अब कौन हो गया, जा जाके देख। देखता हूँ साहब। माँ जी आप, बाबू जी आप तो चले गए। तुझे क्या हो गया? अरे 1 महीने का लॉकडाउन लग गया बाहर, अब हम यहीं रहेंगे। आप ही का घर है, मयंक अंकल, सॉरी साहब अंदर है। बाबू जी वापस आ गए लॉकडाउन की वजह से। सुषमा चली गई, 2 दिन बाद उसकी शादी। अरे साहब मर जाएंगे सुषमा, सुषमा।